आज है 18 मार्च 2026। चलिए हमेशा की तरह आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे भारत के गांव बदल रहे हैं, साहित्य में किसे बड़ा सम्मान मिला और पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर क्या है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल, हाल ही में विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 17 मार्च। पर यहाँ एक कैच है, ये दिन किसी फिक्स डेट को नहीं आता। असल में ये हर साल मार्च महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये तारीख 17 मार्च पड़ी। ये दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए चुपचाप अपना योगदान दे रहे हैं। अब जब इम्पॉर्टेंट डेज की बात हो ही रही है तो चलिए मार्च के कुछ और खास दिनों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 मार्च को था विश्व वन्य जीव दिवस, फिर 15 मार्च को हमने मनाया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, और अभी कल ही 16 मार्च को था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये सारे दिन आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग राज्य जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं। हम 2 राज्यों की बहुत ही खास पहलों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात ओडिशा की। यहां से एक बहुत बड़ी खबर है। कुसुनपुर ओडिशा का पहला स्मार्ट विलेज बन गया है। अब स्मार्ट विलेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस गांव में अब बेहतर इंटरनेट, डिजिटल सुविधाएं और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये एक तरह से गांव के जीवन को शहर की सुविधाओं के और करीब लाने की कोशिश है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां की सरकार ने गौधाम योजना शुरू की है। इसका मकसद सिर्फ लावारिस गायों को आसरा देना ही नहीं है, बल्कि पशु कल्याण को गांव की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना है। इस योजना के तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं, हर ब्लॉक में गोदाम बनाए जाएंगे। तो जब हम इन दोनों योजनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर क्लियर होती है। देखिए, एक तरफ ओडिशा टेक्नोलॉजी के जरिए गांव को फ्यूचर रेडी बना रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ परंपरा और पशु कल्याण को जोड़कर ग्रामीण इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है। रास्ते भले ही अलग हों, पर मंजिल एक ही है, आत्मनिर्भर और मजबूत ग्रामीण भारत। अच्छा, योजनाओं से अब थोड़ा हटकर कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि हाल ही में कौन से बड़े सम्मान दिए गए और कौन से उत्सव मनाए जा रहे हैं। साहित्य की दुनिया से एक बहुत बहुत बड़ी खबर। हिंदी भाषा के लिए 2025 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जानी मानी लेखिका ममता कालिया को दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए मिलेगा। ये नाम और किताब का नाम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साहित्य के अलावा चले कुछ और बड़े सम्मानों पर भी एक नजर डालते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार चिरंजीवी को एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वहीं एक्टर अमोल पालेकर को मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने और जसप्रीत बुमराह को यूनिक्लो इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब एक जरूरी कल्चरल इवेंट की बात। आज से नई दिल्ली में भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 शुरू हो रहा है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ये भारत की आदिवासी कला, संस्कृति और उनकी विरासत का एक शानदार प्रदर्शन है। चलिए अब इस हफ्ते की कुछ और बड़ी सुर्खियों पर एक तेज नजर डालते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। एक ऐसी खबर जो सामाजिक बदलाव की मिसाल है। महाराष्ट्र का सोंधला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो समाज में समानता की दिशा में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब एक नज़र इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। इस पर हमें नज़र बनाए रखनी होगी। और आखिर में एक बहुत ही अच्छी खबर, भारत का चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम सफल होता दिख रहा है। भारत में चीतों की संख्या अब 75 से ज्यादा हो गई है। ये खुशखबरी तब आई जब नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। ये हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आज हमने देखा कि छोटे छोटे प्रयास भी कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच के साथ आज का विचार ये है कि हर सुबह उठकर अपने लिए एक लक्ष्य तय करें और फिर अपना पूरा दिन उसे हासिल करने में लगा दें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपके लिए आज का सवाल, मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।